नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है डाक विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली गाइस आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि इस साल 2026 में निकाली जा रही है डाक विभाग की तरफ से सबसे बड़ी बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए डाक विभाग की नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस साल 2026 का। फाइनली सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर जो भर्ती निकाली जा रही है 38 के से अधिक पदों पर ही भर्ती देखने को मिल रही है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। यहां पर अलग अलग पद हैं, जैसा कि पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, एमटीएस के पद हैं, पीएएसए के पद हैं। अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्ती निकाली गई है और यहां पर योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। दोस्तों, अगर आप केवल मान लीजिए 10th क्लास पास है, 10वीं कक्षा ही अगर आप पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी के लिए पद हैं। ग्रेजुएट पास के लिए भी यहां पर भर्ती है। तो अलग अलग योग्यता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर जो है अलग अलग पदों पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं जिसकी आज हम आपको वीडियो में जानकारी देंगे, ये ऑल इंडिया की भर्ती है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। और हाँ दोस्तों, यहां पर सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। 60,000 से अधिक आपको पर मंथ यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। तो 18 से लेकर के 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। वही दोस्तों, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करें और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके अच्छे से फॉर्म भर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और गाइज, आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है गाइज इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइज, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती है। तो आज ही हमारे चैनल पर जाएं, तमाम भर्तियों की जानकारी ले और अप्लाई करें। कोई भी डाउट है यहां पर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और जैसे आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे आप सीधा यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई भर्ती की, जो कि पोस्ट ऑफिस की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। जी हाँ दोस्तों, डाक विभाग की ये भर्ती है, यानी कि इंडिया पोस्ट की, पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कितने पद हैं और कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहले एमटीएस के पद है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद है। दूसरे नंबर की जो पोस्ट है वो है पोस्टमैन की। ठीक है, वहीं दोस्तों यहां पर मेल गार्ड की पोस्ट पर भी भर्ती निकाली जा रही है। और यहां पर जो 4th नंबर की भर्ती है पीएएसए, यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट पर यहां पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के 38,500 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। सबसे बड़ी भर्ती है, जीडीएस के बाद में ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। और इस भर्ती के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। कब से, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ऑल इंडिया की जॉब है, इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइज, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब यहां पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ सैलरी रखी गई है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलने वाली है। सैलरी की अधिक जानकारी गाइज आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल की, यानी कि
18 से लेकर के 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं गाइज अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या है, तो फीस जो है यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ठीक है। अब गाइज नीचे आते हैं, बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी क्या करनी है, इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कोई भी यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम की, तो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसको फॉलो करना है तभी आप यहां पर पास हो सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न में आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर के। उसके बाद मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे 25 सवाल 25 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पर जो एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे ये केवल 10th स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाएंगे, 10वीं के आधार पर आपके सवाल होने वाले हैं। और यहाँ पर 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। 60 मिनट का आपको यहाँ पर जो है गाइस समय दिया जा रहा है, ठीक है। ओनली 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पोस्ट करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस इस भर्ती के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन पहले से ही बता दिया है शुरुआत में ही कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है। तो कम से कम 10th क्लास पास यानी कि 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं, इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है गाइस तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जरूरी काम करना है। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया था, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था, तो इन डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आपका रिजेक्ट हुआ होगा। लेकिन अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, दस्तावेजों की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा, वरना फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा। आप में से कई बच्चे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कारण क्या रहता है? डॉक्यूमेंट्स की कमी, ठीक है। तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, पहली ही बार में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप काम में ले रहे हैं शुरुआत में, वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल के रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरी फोटोग्राफ होनी है, कोई कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, खुद का होना चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी है गाइस वो भी आपको यहां पर डाल देना है, ताकि जो भी मैसेज जो भी अपडेट मिलना होगा डायरेक्ट आपको ही मिलेगा, ठीक है। आपका आईडी प्रूफ तैयार रखना है, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, यानी कि 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको तैयार रखनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट मत कीजिएगा बाद में। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है, ठीक है। और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। तो गाइज ये थी दस्तावेजों की लिस्ट, इसे कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो आज ही इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। अभी आपके पास में थोड़ा सा समय है, ज्यादा समय नहीं बचा है। अगस्त से सितंबर तक इस भर्ती के आवेदन जो है चलने वाले हैं। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन भरने का, फॉर्म भरने का। तब तक आप जो है इन दस्तावेजों को तैयार करिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। साथ ही साथ एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी अभी से ही करेंगे तो इसी साल में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, ताकि आप उस एग्जाम को पास कर लें। तो इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। बाकी नई अपडेट जो है आप सीधा पोर्टल के माध्यम से भी ले सकते हैं,
चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर के भी आप विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस भर्ती की डिटेल्स में जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से। जानकारी लेकर के आप जो है तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।